Hey दोस्तों, welcome to Bojiwa classes. I am back with a very interesting video today, that is theory of jet engine. बहुत सारे लोग इस बात में इंटरेस्टेड रहते हैं कि एरोप्लेन में जो इंजन है वो किस टाइप का इंजन है, वो कैसे उड़ता है और कैसे वो फंक्शन करता है, इसमें उनका बहुत इंटरेस्ट है। ऐसे बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्वेरीज भी आती रहती है, बहुत लोग समझते हैं, पूछना भी चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जानने की इच्छा होती है कि जहाजों में जो इंजन है वो किस टाइप का इंजन है और वो कैसे उड़ता है, कैसे फंक्शन करता है, ये चीज वो समझना चाहते हैं। आइए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज हम देखते हैं कि जेट इंजन क्या है और कैसे वो फंक्शन करता है। सबसे पहले इंजन इटसेल्फ क्या है, व्हाट इज इंजन, व्हाट इज द डेफिनेशन। इंजन इज अ डिवाइस which converts chemical energy into mechanical energy, thus power is generated. ऐसी कोई डिवाइस जिसमें हम कोई केमिकल डालते हो और उस केमिकल को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता हो, वो इंजन है। आपकी गाड़ी का इंजन, आप उसमें पेट्रोल डालते हैं फ्यूल के रूप में, एक केमिकल है। उस केमिकल एनर्जी को वो कुछ अंदर में साइकिलिंग करके और एक मैकेनिकल पावर जनरेट कर देता है और आप गाड़ी चलाते हैं, दैट इज द इंजन। बेसिकली इंजन का जो क्लासिफिकेशन है वो समझिए कि इंजन कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं वो समझिए। आप इस क्लासिफिकेशन को समझने से बहुत सारे आपके डाउट क्लियर होंगे। इंजन के मेन दो टाइप हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जहां पर फ्यूल का जो कंबस्शन है, दहन है, जलना है, केमिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन है, वो उस इंजन के अंदर में ही किसी पार्ट में, सिलेंडर में, किसी चैम्बर में होता है। सो इट इज इंटरनल कंबस्शन इंजन। एंड एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन जो फ्यूल का कंबस्शन है, दहन है, बर्निंग है, पावर जनरेशन, बर्निंग है, वो कहीं बाहर में हो रहा है और एक पाइपलाइन के द्वारा वो जनरेटेड पावर को हम कहीं और ट्रांसफर करके फिर उससे पावर जनरेट कर रहे हैं। ये हो गया एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। आज जो हमारा टॉपिक है वो इधर लेफ्ट वाला इंटरनल कंबस्शन इंजन ही है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में थोड़ा सा ग्लिम्स आपको देता हूं सो दैट आपका डाउट क्लियर रहे। पहले जो स्टीम इंजन चला करते थे रेलगाड़ियों में, अगर किसी ने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो अभी भी आप फोटो पुराना डाल के आप गूगल पे देख सकते हैं। उसमें एक बॉयलर है, बॉयलर के अंदर स्टीम जनरेट हो रही है, वहां से जनरेटेड स्टीम को एक पाइप के द्वारा ले जाया जा रहा है और एक पिस्टन के ऊपर एक्ट कराया जा रहा है और उस पिस्टन से लोकोमोटिव रन कर रहा है। और भी एक दो छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं, बट हमारा जो मेन फोकस है वो आज आईसी इंजन पे है, इंटरनल कंबस्शन इंजन। मैंने स्टार्टिंग में बताया वेयर द कंबस्शन टेक्स प्लेस इनसाइड ए वॉल्यूम चैम्बर और सिलेंडर इन द इंजन इटसेल्फ, दैट इज इंटरनल कंबस्शन इंजन। अब इंटरनल कंबस्शन इंजन में दो टाइप के मेन इंजन है, एक हो गए पिस्टन इंजन और एक हो गया जेट इंजन। पिस्टन इंजन जो आजकल आपकी गाड़ियों में आप यूज कर रहे हैं, और ये जेट इंजन जो आज हमारा टॉपिक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जेट इंजन, जेट थ्योरी, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड इट्स फंक्शन, विल सी इट। ये जेट इंजन है। इस पिस्टन इंजन में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इसको हम एक सबडे लाइफ पे यूज आने वाला भी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक जनरल नॉलेज बिल्डिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक को विल सी वेरी सून, बट जो जेट इंजन है उसको आज हम देखेंगे। आई थिंक ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। इंजन के दो मेन पार्ट, इंटरनल कंबस्शन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन।
एक्सटर्नल कंबशन को हमने भी छोड़ दिया। इंटरनल कंबशन इंजन में पिस्टन इंजन, जेट इंजन। पिस्टन इंजन में भी हम दो पार्ट देखेंगे। पिस्टन इंजन जो आपने देखा, इसके भी दो पार्ट हैं, एसआई इंजन और सीआई इंजन, स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन। जब हम पिस्टन इंजन की थ्योरी देखेंगे तो हम इसको डिटेल में समझेंगे और बिल्कुल क्लियरली एक एक टॉपिक को समझेंगे। बट आज हम जो दूसरा टॉपिक हमारा मिला जेट इंजन का, उसको हम देखेंगे। जेट इंजन में जो वर्ड जेट है, जेट क्या है, व्हाट इज द जेट? जेट का मतलब होता है इट इज ए कैलिब्रेटेड ओरिफिस, कोई ऐसी ओपनिंग, कोई ऐसा पैसेज जो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए कैलिब्रेट किया गया हो और उससे जब कोई फ्लूइड बाहर निकले तो वो एक थ्रस्ट क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज ए अपोजिट रिएक्शन। इस जेट से अगर कोई फ्लूइड, इन केस ऑफ जेट इंजन गैस है, अगर कोई गैस हाई स्पीड से बाहर निकल रही है तो क्या होगा? ये गैस एटमॉस्फेयर में एक्सपेल हो रही है तो एटमॉस्फेयर भी इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, रिएक्शन फोर्स देगा। इस रिएक्शन फोर्स से ये आपका इंजन के ऊपर फोर्स लगेगा और ये इंजन चूंकि जहाज में लगा हुआ है तो इंटर्न जहाज को आगे की तरफ फोर्स मिलेगा। इस फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। जेट इंजन से जो गैस बाहर निकली उससे जो उसको रिएक्शन फोर्स मिला, इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब वो फोर्स जो जेट इंजन को, जहाज को आगे की तरफ धकेल रहा है, वो है थ्रस्ट। ये बेसिक थ्योरी आपने समझ लिया कि जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम एक हाई स्पीड गैस को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, इंटर्न हमको उधर से रिएक्शन फोर्स मिलता है, थ्रस्ट मिलता है और जहाज आगे बढ़ता है। आइए इसके बेसिक डायग्राम को समझते हैं और कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, मेन पार्ट समझते हैं। ये आपका जेट इंजन का एक मोटा मोटा मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये एक शाफ्ट है, ये ऐसे एक शाफ्ट है, इसको आप स्पूल समझ सकते हैं। एक शाफ्ट है लंबा सा। इस शाफ्ट के ऊपर और ये एक लंबे से पैसेज में, सिलिंड्रिकल पैसेज में डाला हुआ है जिसको हम इंजन समझ रहे हैं। इसके अंदर एक शाफ्ट डाला हुआ है। इस शाफ्ट के ऊपर कंप्रेसर ब्लेड्स लगे हुए हैं। कंप्रेसर मतलब वन विच कंप्रेसेज। ये क्या करेगा? जो एयर इसके अंदर, इंजन के अंदर घुसेगी, ये कंप्रेसर ब्लेड्स, लाइक थ्रेशर ब्लेड्स आपने देखे होंगे जो गांवों में थ्रेशर यूज करते हैं, ऐसे ब्लेड्स हैं। उनके डिजाइन थोड़ी अलग है, उनकी संख्या अपनी जरूरत के अनुसार घटाई बढ़ाई जाती है। तो ये कंप्रेसर ब्लेड्स हैं जो कि 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5, 6, 7, 8, 9 एज पर डिजाइनर रिक्वायरमेंट्स, ये इतने रो में ब्लेड्स लगे रहते हैं ऐसे ऐसे। ये स्पूल है, ये घूम सकता है, घुमाया जा सकता है। तो जब ये स्पूल घूमता है, जब ये शाफ्ट घूमता है, तो इसके ऊपर जो लगे हुए, चारों तरफ जो लगे हुए ब्लेड्स हैं, ये शाफ्ट है, इसके तरफ जो चारों तरफ लगे ब्लेड्स हैं वो भी घूमेंगे। जब ये घूमेंगे तो क्या होगा? एयर विल बी सक्ड इनसाइड द इंटेक। इस जेट इंजन के इंटेक पर के सामने जो एयर है, ड्यू टू दिस रोटेशन सक्शन विल बी क्रिएटेड एंड इंटरेस्टिंगली द डिजाइन एंड द शेप ऑफ these blades are in such a way which will create the suction। तो सक्शन की वजह से क्या होगा? ये एयर जो होगी अंदर सक की जाएगी। जब एयर अंदर सक की गई तब क्या हुआ? ये कंप्रेसर ब्लेड है, उस हवा को ये दबाएंगे। जब भी किसी एयर को आप प्रेशराइज करते हैं तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम घटेगा, या फिर किसी का वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, दोनों आप जानते ही हैं।
तो इसका डिजाइन ऐसे किया हुआ है कि ये धीरे 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 ये शेप की वजह से एरिया घटता जाएगा। आपने उतने ही वॉल्यूम के एयर को धीरे धीरे एरिया घटाते गए तो क्या होगा कि उनका प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये कंप्रेस करते जाएंगे। कई बार एक कंप्रेशन रेशियो 9:1, 8.5:1 डिफरेंट जेट इंजन में डिफरेंट है। मतलब 9 volumes of the air has been compressed to the 1 volume of that air. This much compression that will depend upon the number of the stages and the number of the blades, design of the blades also. So this whole amounts of air has been pressurized and converted into a low volume, less volume, but high pressure of the air. So this portion is the called compressor. अब क्या हुआ, इस कंप्रेशर में जो खास बात है वो आप समझिए। ये जो ब्लेड्स है ना, ये ब्लेड्स की जो डिजाइन होती है वो एरोफॉइल शेप में होती है। दिस इज एरोफॉइल शेप। नॉट ओनली द ब्लेड्स, द एयरक्राफ्ट इटसेल्फ इज डिजाइन्ड इन ए एरोफॉइल शेप। वो एरोफॉइल शेप थोड़ा समझना आपके लिए जरूरी है कि क्या एरोफॉइल शेप है और क्यों ऐसा बना जाता है। जहाज के जो विंग है, जो कंट्रोल सरफेसेज है और उसकी पूरी डिजाइन, आप जहाज को देखिए, आगे का नोज है और पीछे की तरफ पतला होता हुआ चला जाएगा। इवन तो पैसेंजर एयरक्राफ्ट का देखिए, आगे नोज मोटा है, पीछे लास्ट में उसको टेल बूम बहुत पतली सी है, टेल बूम एकदम पतली सी ऐसे निकली रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई अकारण बना हुआ है। देयर इज अ डेफिनेट रीजन बिहाइंड दिस। द होल एयरक्राफ्ट हैज टू बी गिवन an aerofoil shape. What is an aerofoil? Before proceeding into deep, let us see what is aerofoil. मैंने ये क्रॉस सेक्शन बनाया, let me make again. एक क्रॉस सेक्शन बनाया, ये एरोफाइल का एक क्रॉस सेक्शन है। जब भी कोई एयर इस पे स्ट्राइक करेगी तो उस एयर को देखिए, ये पाथ थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा सा हमने लंबा बना दिया। ये एरोफाइल का एक क्रॉस व्यू है। वो एयर यहां से इतना ट्रेवल करेगी और जो उसके नीचे वाली एयर होगी वो यहां से ट्रेवल करेगी। तो क्या होगा, ऊपर वाली एयर को ये लंबा पाथ कवर करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन द स्पीड there will be drop in the pressure according to Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem साफ साफ कहता है P plus half dv square plus dgh is equal constant। एक फ्लूइड कोई बह रहा है, अगर उसको किसी नैरो पैसेज में आप फ्लो करने लगेंगे, सपोज दिस फ्लूइड इज देयर, आप उसको एक नैरो पैसेज में अगर बहने के लिए प्रेशराइज करेंगे, इफ यू हैव रिड्यूस्ड द पैसेज ऑफ दैट इट्स वेसल, what will happen? The pressure will be right. इसी तरह से यहां पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ने से क्या हुआ, प्रेशर ड्रॉप हो गया। प्रेशर ड्रॉप होने से क्या हुआ, जबकि जो नीचे वाली हवा थी वो विथ रिस्पेक्ट टू द टॉप सरफेस उसको लेस डिस्टेंस ट्रेवल करना था, तो उसने अपनी स्पीड को रादर देन दिस कम करके रखा। और ऊपर वाली हवा को चूंकि एक लॉन्ग सरफेस ट्रेवल करना था विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर बॉटम सरफेस, इट हैज ट्रेवल्ड ए लॉन्ग सरफेस, तो उसकी स्पीड बढ़ी। स्पीड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जब प्रेशर ड्रॉप हुआ तो यहां पर प्रेशर ड्रॉप हुआ और यहां पर प्रेशर ज्यादा था, तो क्या हुआ, इस पूरे डिजाइन पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा। इट इज कॉल्ड द लिफ्ट। यही लिफ्ट फोर्स जहाज को ऊपर की तरफ उठाए रहता है। यह लिफ्ट जहाज के बहुत सारे पार्ट में, डिफरेंट पार्ट्स में और होल एयरक्राफ्ट इटसेल्फ पर भी काम करता है। तो ऐसा ही कुछ डिजाइन हम इस कंप्रेसर ब्लेड को भी दिए रहते हैं अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए। इस तरह से कुछ हम ब्लेड को डिजाइन दिए रहते हैं और वो कंप्रेसर हवा को दबा करके छोटे वॉल्यूम में करके हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया। इसके आगे इस ब्लेड्स के दो कंप्रेसर की स्टेज के बीच में स्टेटर भी लगे होते हैं। स्टेटर 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 स्टेटर,
क्यों लगे होते हैं समझिए। पहले स्टेज ने हवा को दबाया और दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज भी सिर्फ दबाता दबाता रह जाएगा तो वो इफिशियंसी नहीं मिलेगी। पहले स्टेज में हवा को दबाया, दूसरे स्टेज में एक स्टेटर ने हवा को एक सर्टेन एंगल पर फिर फोकस कर दिया, जिससे अगले कंप्रेसर स्टेज पर वह एयर एक सर्टेन स्ट्राइकिंग एंगल से स्ट्राइक करे, जिससे और बेटर कंप्रेशन हमको मिले। तो इस तरह से हर दो स्टेज के बीच में एक स्टेटर ब्लेड डाला हुआ है, जिससे जो हवा अंदर घुसी, पहले स्टेज से उसने स्ट्राइक किया, उसको प्रेसाइज किया गया, स्टेटर उसको एक सर्टेन एंगल पर फोकस मारा, जिससे दूसरे स्टेज पर वो एक बेटर एंगल पर स्ट्राइक करे और बेटर कंप्रेशन हमको प्राप्त हो। तो इस कंप्रेसर में कंप्रेसर ब्लेड्स के साथ में बीच बीच में स्टेटर ब्लेड्स भी डाले होते हैं। नेक्स्ट, अब जब हमारा एयर बहुत हाईली कंप्रेस हो गया तो कोई किसी भी एयर को लेस वॉल्यूम आप कर देंगे, हाई प्रेशर कर देंगे, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इसके बाद यहां पे कंबशन चैम्बर लगा हुआ है, COMBUSTION, कंबशन चैम्बर लगा हुआ है। यहां से जो एयर हाईली कंप्रेस होकर के रिलीज हो रही है, वह एयर एक हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल के अंदर घुस रही है, जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, एक वॉल्यूम और एक चैम्बर बना रही है। इसके अंदर हाई प्रेशराइज्ड एंड हाई टेम्परेचर एयर घुस रही है, इतना हाई कि किसी भी एयर के 9 वॉल्यूम को 1 वॉल्यूम आपने कर दिया तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब क्या हुआ, हाईली कंप्रेस्ड एयर हैज entered inside this combustion chamber. Same way, you have a provision to inject fuel. What is that fuel? Aviation turbine fuel in case of jet engine. बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिए, सारे स्टूडेंट्स बात को समझिए, या और जिनको भी नहीं पता हो, जेट इंजन के अंदर कोई पेट्रोल कोई डीजल नहीं पड़ता है। जेट इंजन के अंदर ATF पड़ता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ केरोसिन इटसेल्फ। इट इज नॉट अ पेट्रोल, इट इज नॉट अ डीजल। वो हालांकि वो इतना ज्यादा प्योरिफिकेशन होता है कि उसका कास्ट बहुत ज्यादा होता है, केरोसिन से बहुत ज्यादा गुना कास्ट है। इट इज अ हाईली प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ केरोसिन। मोटा मोटा यही समझिए, उसका कॉम्बिनेशन कंस्टिट्यूएंट्स हम लोगों को पढ़ा गया बहुत ज्यादा है। इट इज एविएशन टरबाइन फ्यूल, ATF। इस फ्यूल को आपने एक पंप के सहारे हाईली प्रेशराइज कर दिया, 50-60 kg 80 kg का प्रेशर दे दिया। अब क्या हुआ, एक प्रोविजन के द्वारा ऐसे आपने स्प्रे किया कि वो फ्यूल लिक्विड फॉर्म में नहीं, फाइन एटोमाइज्ड पार्टिकल्स के फॉर्म में स्प्रे हो रहा है। बहुत पतला सा स्प्रे, जैसे आप परफ्यूम मारते हो, इतने फाइन एटोमाइज्ड फॉर्म में स्प्रे हो रहा है। उसके लिए स्पेशल बर्नर डिजाइन हैं, उन बर्नर्स के फाइन होल्स हैं, और ऐसे स्वर्लिंग चैम्बर बनाए हुए हैं, सो दैट वो फ्यूल आकर के उन स्वर्लिंग चैम्बर्स पे रोटेट करके फाइन एटोमाइज्ड फॉर्म में स्प्रे हो। सेम टाइम आपका एयर भी इधर मिला। ये हाईली कंप्रेस्ड एंड हाईली प्रेशराइज्ड एयर, जिसका टेम्परेचर भी बढ़ा है, इट हैज बीन मिक्स्ड विद दिस हाईली एटोमाइज्ड फ्यूल, और ये दोनों मिलकर के इस कंबशन चैम्बर के अंदर फ्लो किए। सेम टाइम आपने इधर से स्पार्क दे दिया। तो अगर वो इतना एटोमाइज्ड है कि बेसिकली दैट फ्यूल इज इन द गैसियस फॉर्म, इतना फाइन एटोमाइज्ड है विथ हाईली प्रेशराइज्ड एंड हाई टेम्परेचर एयर, और उसी टाइम आपने एयर दे दिया, स्पार्क दे दिया, क्या होगा, यहां पर फायर हो गया, यहां पर फायर हो गया। इस स्पूल के चारों तरफ ये अरेंजमेंट लगा हुआ है, छोटे छोटे सेक्शंस में, या एक वॉल्यूम एक सिंगल यूनिट भी हो सकती है। तो ये फ्यूल क्या हुआ, इसमें फायर हो गया, आग लग गई। आग लगने से क्या हुआ, ये जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो हाईली कंबस्टिबल मिक्सचर बन गया, और वो उसमें आग लगी। अब ये मिक्सचर फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये स्पूल रोटेट करता जा रहा है, ये कंप्रेसर घूमता जा रहा है, एयर इंटर करते जा रही है, फ्यूल आता जा रहा है, बर्निंग होती जा रही है। तो भाई एयर यहां रुकेगी नहीं,
इट विल कीप ऑन फ्लोइंग, इट विल कीप ऑन फ्लोइंग, इट विल कीप ऑन फ्लोइंग। और इसी शाफ्ट के ऊपर फिर आपने एक दूसरी टरबाइन अरेंजमेंट कर रखी है। क्या है? टरबाइन। तो ये जो हाईली कंप्रेस्ड एंड बर्न्ड गैसेज हैं, दे आर स्ट्राइकिंग टू द टरबाइन। जो टरबाइन इसी शाफ्ट के इसी एक्सिस पे, इधर कंप्रेसर लगा था, इधर टरबाइन लगी है, रोटेट कर रही है। क्या होगा? उस टरबाइन के ऊपर जब बर्न्ड गैसेज स्ट्राइक कर रही हैं तो उस टरबाइन को रोटेट कर दे रही हैं, इसको घुमा दे रही हैं। और जब घुमा दे रही हैं तो इसी टरबाइन से तो ये शाफ्ट कनेक्टेड है, इसी टरबाइन से ये शाफ्ट कनेक्टेड है, इसी टरबाइन से कंप्रेसर कनेक्टेड है। स्टार्टिंग में एक बार आपको कोशिश करनी पड़ी इस शाफ्ट को घुमाने के लिए, हवा को खींचने के लिए। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, गैसेज रेडी होने लगी, बर्न्ड गैसेज फ्लो करने लगी, टरबाइन को स्ट्राइकिंग मिलने लगी, टरबाइन रोटेट करने लगी। In turn, it will keep on rotating to the shaft or spool, and in turn that spool is having this compressor. In turn, compressor will also rotate, and the suction of the air will be continued. ये पूरा प्रोसेस एक साइकिल में कन्वर्ट हो गया। स्टार्टिंग में आपको कुछ जुगाड़ से इसको घुमाना था। वो जुगाड़ एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई से हो सकता है, वो जुगाड़ किसी छोटे और पावर से हो सकता है, किसी जनरेटर के द्वारा हो सकता है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये बर्न्ड गैसेज जब टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक की तो टरबाइन को घुमाने लगी, और टरबाइन को घुमाने की वजह से ये पूरा शाफ्ट रोटेट कर रहा है, और इस पूरे शाफ्ट रोटेट करने से ये पूरा इंजन रोटेट कर रहा है। अब ये गैसेज टरबाइन को पावर देने के बाद क्या होगा? इस टरबाइन के अंदर भी एनजीवीज लगे होते हैं, नोजल गाइड वेंस, क्योंकि इस टरबाइन के ऊपर बर्न्ड गैसेज अगर एक सर्टेन पर्टिकुलर डिजायर्ड एंड एज पर द डिजाइन ऑफ द टरबाइन एंगल पर स्ट्राइक करेंगी तो हमको बेटर इफिशिएंसी एंड बेटर पावर जनरेशन प्राप्त होगा। फॉर दैट पर्पज इन बिटवीन टू स्टेज ऑफ द टरबाइन वी हैव वन स्टेज ऑफ द अनदर टाइप ऑफ ब्लेड्स दैट इज कॉल्ड नोजल गाइड वेन्स। द वेन्स, द ब्लेड्स, the surface which guides the burnt gases to strike on the turbine blades to get the maximum efficiency or the power output. That is called NGVs. मोटा मोटा समझिए, इन टरबाइन पे स्ट्राइक करने के बाद ये गैस बाहर निकलेंगे। ये आपका एग्जॉस्ट एरिया है। ये बर्न्ट गैसेज जितने, अब क्या होगा, इतनी हाई स्पीड से ये गैसेज निकल रही हैं, टरबाइन से स्ट्राइक होने के बाद स्पीड और बढ़ गई, हाई गैसेज निकल रही हैं। ये बर्न्ट गैसेज एटमॉस्फेयर में ऐसे निकल रही हैं, और एटमॉस्फेयर में जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया आपको थ्रस्ट मिल रहा है, उसी तरह से इंजन आगे बढ़ रहा है। ये मोटा मोटा जेट इंजन का एक डिजाइन हो गया। अब इसमें दो तीन और इंटरेस्टिंग चीज आप समझिए। जेट इंजन के अंदर स्पेशली एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, इट इज कॉल्ड आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी। आफ्टर बर्नर क्या है? बर्निंग दीज गैसेज वंस इट हैज बर्न्ड अगेन। ये जो गैसेज बर्न्ड होकर के हवा और फ्यूल का मिक्सचर निकल रहा है, इनको दोबारा भी जलाया जा सकता है। उस टेक्नोलॉजी को आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी, लड़ाकू जहाजों में इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। तो इन बर्न्ड गैसेज में अगर अगेन हम फ्यूल, थोड़ा सा एटोमाइज फ्यूल इसमें स्प्रे कर दें, तो गैस ऑलरेडी बर्न्ड है, जल के आ रहा है, उसमें अगेन फ्यूल मिलेगा, तो अगेन सडन उसमें बर्निंग हो जाएगी, और अगेन सडन थ्रस्ट क्रिएट होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ एयर विल बी अगेन इंक्रीज्ड। उस सडन थ्रस्ट से इस इंजन को और पावर मिलेगा, जहाज की स्पीड और सडनली बढ़ जाएगी। दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी। अब इस स्पूल को आप एक गियर बॉक्स के द्वारा एक जनरेटर से आप घुमा लीजिए। स्टार्टिंग में एक बार आप घुमा लेंगे, स्पूल घूमने लगेगा, कंप्रेसर रोटेट करने लगेगा, हवा सक होने लगेगी, बर्निंग स्टार्ट हो गया, आपका ये साइकिल स्टार्ट हो गया। अगेन इसकी जरूरत नहीं है। आइए, आई थिंक ये बेसिक जेट इंजन आपका क्लियर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको मैं समझा दे रहा हूं। कौन कौन से मेन टाइप्स हैं जेट इंजन के? मेन टाइप्स क्या हैं? एक को बोलते हैं टर्बो जेट। ये अभी जो मैंने आपको बताया, बेसिकली ये टर्बो जेट इंजन है। टर्बो मीन्स टर्बाइन, जेट मीन्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। दिस इज टर्बो जेट इंजन।
दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है टर्बो प्रॉप। टर्बो मीन्स टर्बाइन, प्रॉप मीन्स प्रोपेलर। कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिजाइनर को कुछ ऐसी खास जरूरत हो, उस खास जरूरत को हम बाद में देखेंगे, कि ये जो स्पूल है इसको आगे बढ़ाया और इसी के ऊपर प्रोपेलर कनेक्ट कर दिया, पंखी कनेक्ट कर दिया। क्या होगा, ये जो स्पूल घूम रहा है इसी के साथ ये पंखे लगे हुए हैं तो ये भी घूमेंगे। अगेन फंक्शन वही रहा, स्पूल घूमा, प्रोपेलर घूमा, हवा अंदर गई, सक्शन हुआ, बर्निंग हुआ, जेट propulsion क्रिएट हुआ और अगेन थ्रस्ट मिला। बेसिक पर्पज यही रहा। बट इस प्रोपेलर को कनेक्ट किया गया कुछ खास पर्पज के लिए, या हमारी रिक्वायरमेंट जहां कुछ विशेष स्पीड की थी, विशेष हाइट की थी, मोर अमाउंट ऑफ एयर हमको चाहिए था। जेट इंजन की, हमारे जेट इंजन के साइज से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, उसको सॉल्व करने के लिए डिजाइनर ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। सो इन दिस केस इट विल कॉल्ड टर्बो प्रॉप। टर्बाइन which is rotating one propeller also other than creating the thrust is called turboprop. By name itself it is clear. अब क्या था, बेसिक जेट इंजन यही था। अब इससे हमको हेलीकॉप्टर उड़ाना था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर में तो थ्रस्ट के साथ बाद ऊपर भी चाहिए, लिफ्ट चाहिए। ऊपर एक हमको रोटर ब्लेड रोटेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके शाफ्ट से गियरबॉक्स के द्वारा एक पावर ले जाएंगे और यहां पर हम प्रोपेलर घुमाएंगे हेलीकॉप्टर का। बेसिकली एक जेट इंजन है, उस जेट इंजन के स्पूल से हमने एक कनेक्शन ले लिया पावर का ट्रांसमिशन के द्वारा, और इस गियरबॉक्स के द्वारा यहां पर एक हम रोटर घुमा रहे हैं। तो क्या हुआ इसमें, दिस इज कॉल्ड टर्बो शाफ्ट टर्बाइन। We have taken one tapping with the help of a shaft and rotating a rotor, turbo shaft engine. ये बेसिक मेन डिजाइन है। आई थिंक जेट इंजन की थ्योरी और जेट इंजन का एक मोटा मोटा आइडिया आप सभी स्टूडेंट्स को लग गया होगा, और एक इसका एक ब्रॉड डायग्राम आपके दिमाग पे बन गया होगा। अगले क्लास में हम पिस्टन इंजन की थ्योरी को टोटल डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे आपका पिस्टन इंजन रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जय हिंद।